हाय एवरीवन। आई एम अनुभव कालिया फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। सो आज डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन जिसका नाम है ग्रम्पी बुक स्टोर ओनर। सो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या है। देयर इज अ बुक स्टोर ओनर दैट हैज अ स्टोर ओपन फॉर n मिनट्स। सो उसका जो स्टोर रहता है वो n मिनट्स के लिए खुलता है। एवरी मिनट सम नंबर ऑफ कस्टमर्स एंटर द स्टोर। हर एक मिनट पे कुछ लोग अंदर आते हैं। तो वी आर गिवन an integer array customers of length n, where customers of I is the number of customers that enter the store at the start of the ith minute, and all those customers leave after the end of that minute. So हमें customers नाम से एक array दे रखा है। उस array में है क्या, हर एक इंडेक्स पर क्या है, कुछ वैल्यू पड़ी होगी। जैसे अगर 3 वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है कि उस ith मिनट पर थ्री लोग तीन लोग अंदर आए, और जैसे ही वो मिनट खत्म हुआ वो बाहर भी चले गए। तो ये कस्टमर्स एरे हमें दिया हुआ है। तो आगे क्या कह रहा है ये, ऑन सम मिनट्स द बुक स्टोर ओनर इज ग्रम्पी। सो कुछ मिनट्स पर ऐसा होता है कि जैसे थर्ड मिनट पे हो गया, फिर सेवेंथ मिनट पे हो गया, फिर फर्स्ट मिनट पे हो गया। सो होगा क्या कि जो बुक स्टोर ओनर होगा वो ग्रम्पी रहेगा। एंड हमें क्या दे रखा है, तो हमें एक दे रखा है एरे। यू आर गिवन अ बाइनरी एरे ग्रम्पी where grumpy of I is 1 if the bookstore owner is grumpy during the ith minute and 0 otherwise। सो हमें एक बाइनरी एरे दिया जाएगा grumpy के नाम से, जिसके ऊपर 1 या 0 वैल्यू पड़ी होगी। 1 कब होगी, मतलब उस ith मिनट पर वो जो बुक स्टोर ओनर था वो ग्रम्पी था। और अगर 0 होगी वैल्यू तो मतलब उस मिनट पर वो जो बुक स्टोर ओनर था वो बिल्कुल ग्रम्पी नहीं था और अपने होशोवास में था। आगे क्या कहता है, when the bookstore owner is grumpy, the customers of that minute are not satisfied। So जब जब बुक स्टोर का जो ओनर है वो ग्रम्पी होगा तो वहां पे कस्टमर्स जो उस मिनट पे होंगे वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और अगर वहां पे किसी भी मिनट पर वो बुक स्टोर का जो ओनर है वो ग्रम्पी नहीं है तो उस टाइम पे जितने भी कस्टमर्स आएंगे वो सेटिस्फाइड रहेंगे। So the bookstore owner knows a secret technique to keep themselves not grumpy for minutes। मिनट्स तक उसके पास कुछ ऐसी टेक्निक है कि जहां पर वो ग्रम्पी नहीं रहेगा। और कंजिक्यूटिव मिनट्स, सो एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे कंजिक्यूटिव दिया हुआ है, बट कैन ओनली यूज इट वंस। और आगे क्या कहता है, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स रिटर्न करने हैं जिनको कि वो सेटिस्फाई कर सकता है थ्रू आउट द डे। सो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार इसको देखते हैं क्या कहना चाहता है। सो ऐसा हमें कुछ दिया हुआ है, ये टेस्ट केस में ले रहा हूँ, जिसमें कि एक ग्रम्पी एरे दे दिया हमें, 0 1 0 1 ऐसे से चलता जा रहा है। और फिर है कस्टमर्स। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जैसे ये वाला मिनट हो गया विच इज सेकंड मिनट, 0 0th मिनट, फर्स्ट मिनट, सेकंड मिनट। तो सेकंड मिनट पर क्या था, वो जो बुक स्टोर ओनर था यहाँ पे वैल्यू क्या उसकी, ग्रम्पी की 0, तो मतलब ही वॉज नॉट ग्रम्पी। और यहाँ पे कोई पर्सन एंटर किया 1, सो इसको ये सेटिस्फाई कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये था थर्ड मिनट। थर्ड मिनट पे क्या हुआ, वैल्यू थी 1 ग्रम्पी की। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि वो ग्रम्पी था, तो जितने भी दो लोग आए अंदर, सो दे वर नॉट सेटिस्फाइड। सो ऐसे ही हमें क्या बताना है कि इस पूरे आफ्टर जितने भी मिनट्स अवेलेबल थे, एन मिनट्स थे ना जितनी देर के लिए स्टोर खुला था, तो उतनी देर में मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स को कितनों को सेटिस्फाई वो कर सका। तो इसका सिंपल सा अगर हम लगाकर देखें हिसाब, तो क्या होगा, जहां जहां पर 0 है तो वहां पर तो सेटिस्फाई पक्की बात है ना, कर देगा। सो हम ऐसे ही करेंगे कि इन सब का सम ले लेंगे। इस 1 को उठा लेंगे, ये वाले 1 को उठा लेंगे, ये 1 और ये 7, इनका टोटल सम कितना आता है, ये आ जाता है 10। ठीक। सो जब इनका 10 आ जाता है, अब क्या बात हो रही है, अब सिर्फ बात इतनी सी है ना कि हमें एक मिनट्स नाम का वेरिएबल दिया हुआ है। मिनट्स इज इक्वल टू 3। ये देखो क्वेश्चन में, ये वाला जो टेस्ट केस था इसमें हमें एक मिनट्स नाम का एक वेरिएबल दिया गया। और इसमें क्या है ऐसा कि कितनी देर के लिए वो अपने आप को ग्रम्पी नहीं रख सकता, मैनेज कर सकता है। तो अब रैंडमली कुछ भी हो सकता है वो। अब जैसे कि अगर मैं बोलूँ कंसेक्यूटिवली 3 है ना, तो शायद ये वाले 3 मिनट्स में वो अपने आप को बिल्कुल मतलब ग्रम्पी नहीं रखता। ठीक है। सो इसके अंदर क्या होगा,
इसमें क्या हो रहा था, इस वाले पर्सन को सेटिस्फाई नहीं करा पा रहा था, तो यहाँ पर एक वैल्यू थी 2। सो ये वाली 2 इसमें ऐड हो जाएगी। 2 ये क्या बन जाएगा, 12। सो एक आंसर ये हो सकता है। लेट मी राइट लाइक दिस। सो अगर तो ये वाला था, ये 3 मिनट थे वो, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इसको सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहा था, इनको तो पहले ही करा दिया था, तो इसको भी सेटिस्फाई करा पाएगा। तो जो आंसर रहेगा हमारा 10, उसमें क्या हो सकता है, +2 ऐड कर सकते हैं। क्या बन सकता है वो बन सकता है 12। ठीक। अगर मैं बोलूं कि ये वाला केस था, यहाँ पर वो 3 मिनट्स थे जिनके अंदर कि उसने अपने आप को ग्रम्पी नहीं रख रहा था, तो इस केस में क्या होगा आंसर, यहाँ पर जो था कि फर्स्ट, यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहा था क्योंकि वैल्यू थी 1, और यहाँ पर भी नहीं सेटिस्फाई करवा पा रहा था। तो देन क्या होगा, यहाँ पर भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं 0+2 को। सो जब 0+2 को हमने कर दिया इसके अंदर, तो ये वाला आंसर भी कितना बन रहा है, 12। आफ्टर दिस वी कैन चेक। अच्छा, अगर ये वाले 3 मिनट होते तो इन 3 मिनट में क्या क्या हो सकता था। 10 तो पहले ही था, ठीक है, जो जिनको सेटिस्फाई करवा पा रहे थे, फिर करवा किसको नहीं पा रहे थे, एक ये वाले 1 को और एक ये वाले 1 को। तो यहाँ पे कितने कस्टमर्स आए थे इस मिनट पे, 1 और ये वाले 5। सो एक आंसर हो सकता है 1+5, ये हो सकता है 16, क्योंकि 10+1+5, 16, ये इस तरह से बन रहा है। तो ऐसे जितने भी आंसर्स बनेंगे, उनमें से हमें क्या रिपोर्ट करना है कि रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट कैन बी सेटिस्फाइड। तो इस केस में क्या आंसर होगा, 16 होगा। तो इसको हम देखते हैं कि हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं प्रॉब्लम को। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो हमने एक स्टेप तो देख लिया था कि यहाँ पर पहले 10 को कैलकुलेट कर लो। कैसे, कि जिनको हम पक्की बातें सेटिस्फाई करवा सकते हैं उनको तो डायरेक्टली लिख ही दो, तो उनको तो लिख दिया। अब जो ये मिनट्स हैं, अब डोंट यू थिंक कि ये एक स्लाइडिंग विंडो जैसा लग रहा है, कि अच्छा पहले यहाँ पर चेक कर लो किस किस को सेटिस्फाई करवा सकते हैं, फिर नेक्स्ट वाली पे चेक कर लो, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट विंडो पर चले जाओ, वहां पर चेक करो। सो इसी तरीके से अगर हम स्लाइडिंग विंडो यहाँ पर लगा पाए तो शायद हमें आंसर मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 आंसर हमने ले लिया हुआ है, तो अब हम फर्स्ट विंडो पे चेक करेंगे। फर्स्ट विंडो पर हम किस किस को सेटिस्फाई करवा सकते हैं, जो कि है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वैल्यू थी 1, तो एक 0 को ऐड कर सकते हैं, +0। तो इस केस में क्या आंसर बनेगा, 10 ही बन जाएगा। अब क्या करते हैं, हमें अपनी विंडो को आगे शिफ्ट करना है ना, तो जब हमने अपनी विंडो को आगे शिफ्ट करना है तो यहाँ पे कर दिया। अब क्या आंसर बन सकता है, 10+, अब यहाँ पे 2 1 है, तो इन पे जो भी वैल्यूज पड़ी होंगी, एक 0 और एक 2, विच कम्स आउट टू बी इन टोटल 2 बन के आती है, 0+2। तो ये बन जाता है 12। एक आंसर ये पॉसिबल हो सकता है। फिर नेक्स्ट विंडो पे चल पड़ते हैं। नेक्स्ट विंडो पे जब जा रहे हैं, तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आउट गोइंग एलिमेंट है और जो इनकमिंग एलिमेंट है, इनकमिंग एलिमेंट अगर वहां पर 0 ग्रम्पी ऑफ दैट इनकमिंग एलिमेंट पे अगर 0 पड़ा है, तो देन इस वैल्यू को ऐड करेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर जो आउट गोइंग एलिमेंट है, जैसे ये 1 है, तो अगर यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है, तो जो कस्टमर्स ऑफ आई वाली वैल्यू रहेगी उसको माइनस करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान से अगर देखा जाए कि 12 तो पिछली बार का आंसर था, पिछली विंडो का, इस विंडो का आंसर था ना 12, तो यहाँ से ये आउट गोइंग थी, तो इसको कर देंगे माइनस। तो मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, 12 - 0 प्लस, कुछ होगा क्या प्लस, कुछ प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू थी 0, तो कोई कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, तो ये डायरेक्टली कुछ भी नहीं आएगा और ये आंसर रहेगा 12। सो नेक्स्ट केस का भी जो आंसर है उसको लिखते हैं 12। सो 10+, यहाँ पर आई वैल्यू, तो दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी 12। अब नेक्स्ट विंडो पे चलें। नेक्स्ट विंडो पे क्या होगा,
ये आ जाएगी विंडो। अब हुआ क्या, यहां से 10 प्लस, एक ये 2 आ गया और एक ये 1 आ गया, एक 13 भी तो आंसर बन सकता है। सो 3, ये बन जाएगा 13। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आ गए यहां पर, देन क्या आंसर बनेगा, 10 तो पहले ही था, और इस बार क्या हो रहा है, ये 2 बाहर निकल रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा 2 इसमें से, 13 में से। 13 - 2, स्लाइडिंग विंडो ऐसी तो काम करती है। ये जो आउटगोइंग एलिमेंट है यहाँ पे पड़ा है 1, तो इस पे जो वैल्यू थी 2, ये हो जाएगी माइनस। और जो इनकमिंग एलिमेंट था वहां पर वैल्यू थी 0, और जब 0 थी तो ऑलरेडी हमने मतलब अपने 10 के अंदर तो ऐड कर ही रखी है वो। सो इसको फिर से ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ माइनस होगा। तो इस केस में क्या होगा, 10 + 1, विच कम्स आउट टू बी 11। पर ये एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है, 13 - 2 = 11 काम कर रहा है। ये स्लाइडिंग विंडो इस तरीके से काम कर रही है, लेकिन ये मैं इंडिविजुअली हर केस का आंसर लिख रहा हूँ। और ऐसे ही हमारे पास जब ये लास्ट केस बच जाएगा, कौन सा, यहाँ था 2। तो ये वाला जब हमारे पास लास्ट केस बच जाएगा, इसमें क्या होगा, हमारे पास 1 वाले 2 हो गए ना। तो जब 1 वाले 2 हो गए, एक 1 ऐड होगा, यहाँ से एक 5 ऐड होगा। सो 10 + 6, 16 बन सकता है। एक 10 + 6, 16। बट ये बिल्डअप कैसे हो रहा है आंसर, ये 11 तो था ही हमारे पास लास्ट टाइम का, 11 प्लस ये नया इनकमिंग एलिमेंट क्या, यहाँ पे वैल्यू थी 1। सो ये जब 1 थी वैल्यू, तो इसकी ये वैल्यू जो थी 5 कस्टमर्स की, ये ऐड हो जाएगी, और माइनस क्या करेंगे, माइनस था जो आउटगोइंग एलिमेंट था, आउटगोइंग एलिमेंट में क्या वैल्यू पड़ी थी, 0। सो कुछ भी नहीं माइनस होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एडेड ही है। सो माइनस नथिंग। ठीक है, तो ये आंसर इसका क्या बनेगा, 11 + 5, 16। इस तरीके से ये स्लाइडिंग विंडो काम कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि एक बार ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार कंसेप्ट अप्लाई करके देखना कि जो भी इनकमिंग एलिमेंट है, इनकमिंग एलिमेंट है वहां पर चेक करो। चेक किसको करना है, ग्रम्पी ऑफ आई को। अगर तो ग्रम्पी ऑफ आई जो है वो 1 है, तो मतलब वो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, पॉजिटिव साइड पे, राइट। और अगर 0 है तब कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अगर तो वो है 1, देन क्या करेगा, कंट्रीब्यूट। अगर है वो 0, देन नो कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सिमिलरली आउटगोइंग एलिमेंट के लिए भी चेक करेंगे। आउटगोइंग एलिमेंट के लिए चेक क्या करेंगे, इसी को, ग्रम्पी ऑफ आई को। अगर तो हुआ वो 1, तो मतलब वो कंट्रीब्यूट करेगा किस साइड पे, नेगेटिव साइड पे, वो माइनस होगा पार्ट, क्योंकि वो बाहर जा रहा है ना। तो वो होगा नेगेटिव, उसको माइनस करेंगे। और अगर तो हुआ वो 0, तो कुछ नहीं करना, तो खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, सो ये दो चीजों का ध्यान रखना है इसमें, स्लाइडिंग विंडो में। तो इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं फटाफट। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कस्टमर्स एरे है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए। ये जो ग्रम्पी एरे है, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी। मिनट्स जो है उसको मैं के दे देता हूँ, ऐसे जैसे कि हम स्लाइडिंग विंडो में ही लिखते थे। ठीक है, सो ए इज, एक बार मैं कमेंट्स में भी डाल देता हूँ, ए इज कस्टमर्स, बी इज ग्रम्पी, और जो के है, के इज मिनट्स, जो कि बेसिकली हमारी विंडो साइज है। सो अब क्या करेंगे, एक सम नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, सम इज इक्वल टू 0, और फॉर लूप लगाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। एन की वैल्यू क्या, लेंथ ऑफ द एरे, या फिर ए डॉट लेंथ, या फिर जितनी भी मिनट्स पे स्टोर खुल रहा है, मतलब जितने मिनट्स के लिए स्टोर खुल रहा है। सो इसकी होगी लेंथ। तो इसको करेंगे सम प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई। लेकिन एक गलती कर दी यहाँ पे, हम क्या कर रहे थे स्टार्टिंग में, हमने पहले 10 कैलकुलेट किया। 10 किसके लिए कैलकुलेट किया, कि जहां जहां पर वो
जो बुक स्टोर ओनर है वो ग्रम्पी नहीं है, तो मतलब वैल्यूज थी वहां पे 0 0। तो सिर्फ अभी जीरो के लिए हम पहले कैलकुलेट करेंगे। सो जीरो के लिए कैलकुलेट करने के लिए इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, बी ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तभी ये सिर्फ और सिर्फ सम में एडिशन हो। तो ठीक है, चलो कुछ एडिशन हुई होगी। एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, उसको क्या क्या दे देते हैं, वैल्यू पहले जीरो। आंसर में ही हम अपना आंसर स्टोर करते जाएंगे कि मैक्सिमम आंसर पॉसिबल कौन सा है। अब क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लगा देंगे। किसके लिए? एक फॉर लूप लगाएंगे 0 से k तक, मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट विंडो के लिए। उसके बाद हम एक और फॉर लूप लगा देंगे, जिससे कि हमारा सारा का सारा काम इजी रह जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस फॉर लूप। फॉर int of I is equal to 0, I is less than k and I plus plus। तो अब क्या करेंगे, चेक करेंगे इसमें कि जितनी बार भी b ऑफ i इज इक्वल टू 1 है, तो वहां पे सम प्लस इक्वल टू a ऑफ i को कर देंगे। राइट, इतना हमने क्या किया कि जैसे 10 वाला केस था, तो सबसे पहला जो हमने बनाया इसके अंदर, हम इसको यहाँ पर जो वैल्यू थी 1 वाली, जो कि आ रही थी 0, 0 को ऐड कर देंगे 10 प्लस 0। ये देखो जैसे हमने फर्स्ट केस में किया ना, तो यही वाला काम कर रहे हैं कि फर्स्ट केस के लिए ये हो गया। अब रेस्ट केस के लिए हम बाकी जो सिंपल एल्गोरिदम लगा देंगे स्लाइडिंग विंडो का, जो कि है इनगोइंग एंड आउटगोइंग एलिमेंट को हम चेक करते जाएंगे। सो आंसर को अपडेट कर देते हैं, आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स आंसर एंड सम। ठीक, तो अब यहाँ से लगाना शुरू करते हैं हम फॉर लूप। इंट आई इज इक्वल टू के से इस बार स्टार्ट करेंगे, एंड आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। क्योंकि पहली विंडो का तो हम ले चुके हैं, अब जो नेक्स्ट विंडो आएगी, जो इनकमिंग एलिमेंट है वो कौन सा है, वो के एलिमेंट होगा ना, के 0 1 2 ऐसे ही अप टिल यहाँ पे क्या था, k-1 था। ये वाला कौन सा होगा, के होगा। दिस एलिमेंट इज के। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, के से फॉर लूप स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हर एक एलिमेंट पे जाएंगे। ये हो गया हमारे पास, ये वाला जो एलिमेंट है इट इज इनकमिंग एलिमेंट, और ये वाला हो गया आउटगोइंग एलिमेंट। सो इफ, पहले इनकमिंग के लिए क्या कर रहे थे, इफ बी ऑफ आई, जो भी इनकमिंग है, अगर तो वो बराबर है 1 के, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा किस साइड पे, पॉजिटिव साइड पे, सम प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई। ठीक, एल्स में क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा कंट्रीब्यूट, अगर जीरो हुआ तो इसको लिखेंगे नहीं। अब आउटगोइंग के लिए क्या केस होगा, इफ बी ऑफ आई माइनस के इज इक्वल टू 1। तो ध्यान से चेक करेंगे, बी ऑफ आई माइनस के क्या कहना चाहता है, इफ दिस वेल के की वैल्यू थी अगर 3, यहाँ पर 3 है ना, तो अगर 3 है वैल्यू, सो 3 माइनस आई की वैल्यू थी 3, तो i-3 विच कम्स आउट टू बी 0। सो 0th इंडेक्स है ना, तो 0th इंडेक्स पे अभी ग्रम्पी एरे की क्या वैल्यू है, 0। तो यहाँ पे इस केस में तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर 1 होती तो डेफिनेटली, ये तो बाहर जा रहा था, इसको नेगेट भी तो करना था, तो सम माइनस इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस के, इतना हुआ। अब जैसे ये एक केस हो गया एक विंडो का, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर जो है उसको भी तो अपडेट करेंगे, मैथ डॉट मैक्स आंसर एंड ये हो गया सम। बस इतना ही काम करना था, और सिंपली हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। चेक करते हैं ये सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। और सबमिट करके देखते हैं, सबमिट करने पे भी सही आ रहा है आंसर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे, ओ ऑफ एन आनी चाहिए। क्यों ओ ऑफ एन आनी चाहिए, क्योंकि हमने सिंपली एक बार ही तो फॉर लूप को एक्सेस किया, कोई मतलब ऐसे फॉर लूप के अंदर फॉर लूप नहीं लगाया। तो स्लाइडिंग विंडो में तो यही था कि यहाँ पे हमने विंडो साइज बना दिया था और हम धीरे धीरे करके आगे आगे चलते जा रहे थे। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ एन। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, कोई एक्स्ट्रा स्पेस हम ले ही नहीं रहे, एक वेरिएबल बनाया, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो एक्स्ट्रा है वो हम ओ ऑफ 1 ही यूज कर रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखना, और अपना फीडबैक भी वैल्यूएबल जरूर छोड़ के जाना कमेंट सेक्शन में।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।